एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि निक फ्यूरी यूएस प्रेसिडेंट को हॉस्पिटल ले जा रहा होता है, जहाँ पर निक फ्यूरी प्रेसिडेंट के कान पर कह रहा था कि ये सारे हमले रशिया ने नहीं बल्कि ग्राफिक ने करवाए ताकि तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए। ये कहने के बाद निक फ्यूरी वहाँ पर बैठ जाता है। इसके बाद हम स्कल की बेस को देखते हैं, जहाँ पर सभी स्कल डिस्कशन कर रहे होते हैं कि तभी उनमें से एक स्कल ग्राफिक से कहता है कि लड़ाई के वक्त निक फ्यूरी तुम्हारे सामने था और अगर तुम चाहते तो निक फ्यूरी को आराम से मार सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और निक फ्यूरी को जाने दिया। ये सुनकर ग्राफिक उसको कहता है कि निक फ्यूरी के पास एक ऐसी चीज़ है जिसके ग्राफिक को बहुत ज़रूरत है, इसलिए ग्राफिक निक फ्यूरी को नहीं मार सकता। ये कहने के बाद भी वो ग्राफिक से बहस करने लगता है, जिसकी वजह से ग्राफिक को गुस्सा आता है और फिर ग्राफिक उस आदमी को जान से मार देता है। इसके बाद ग्राफिक रोडी को कॉल करता है और वो रोडी को कहता है कि उसे प्रेसिडेंट के पास जाना है और बताना है कि आज जो उनके ऊपर हमला हुआ था वो रशिया और स्कल ने मिलकर करवाया है। और आगे ये भी बताता है कि रशिया ने स्कल को रहने के लिए जगह दिया और उनकी मदद से यूएस के ऊपर हमला कर रहा है। और इसके बाद रोडी ये सारी बातें सुनने के बाद हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर उसे निक फ्यूरी मिलता है। निक फ्यूरी रोडी को देखते ही गन टांग देता है और बताता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, लेकिन इस पर रोडी निक फ्यूरी को कहता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो तुम भी मारे जाओगे और अगले 7 सेकंड में मारिया हिल को मारने वाला तुम्हारा फुटेज सारे न्यूज चैनल पर टेलीकास्ट हो जाएगा। इसके बाद निक फ्यूरी वहाँ से चला जाता है। इधर रोडी वो सारी बातें प्रेसिडेंट को बता देता है जो कि ग्राफिक ने उसे कहा था, और रोडी प्रेसिडेंट को बताता है कि हमें जल्दी ही कुछ एक्शन लेना होगा और रशिया पर रहने वाले सारे स्कल के ऊपर हमला करना होगा। इस पर प्रेसिडेंट रोडी से कहता है कि अगर हमने रशिया के अंदर अटैक किया तो तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। इधर दूसरी तरफ ग्राफिक जो कि किसी से फोन पर बात कर रहा होता है कि तभी कुछ स्कल ग्राफिक को मारने लगता है, और वो इसलिए क्योंकि वो लोग भी ये समझ चुके थे कि ग्राफिक जो कर रहा है वो सब अपने फायदे के लिए कर रहा है। इसके बाद एक ग्राफिक अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है और वो उन सब स्कल को मारने लगता है। और अगले सीन में हम निक फ्यूरी को देखते हैं जो कि स्कल के पुराने बेस पर आया होता है, जहाँ पर उससे गाया मिलता है जो कि अपने फादर टेलोस की मौत के कारण बहुत दुखी होता है, और वो निक फ्यूरी को कहती है कि वो अपने पिता का अंतिम संस्कार करना चाहती है। इस पर निक फ्यूरी गाया को उसकी वाइफ से मिलने को कहती है क्योंकि उसकी वाइफ इस काम में उसका साथ देगी। इसके बाद यहाँ हम सोनिया को देखते हैं जो कि एक साइंटिस्ट के घर में आया होता है जिसने ग्राफिक की मदद करी थी उस मशीन को बनाने में, जिसकी मदद से कोई भी स्कल एक सुपर स्कल बन सकता था। और फिर सोनिया उस लैब को जला देती है ताकि वो साइंटिस्ट स्कल ग्राफिक की कोई मदद न कर पाए। इसके बाद गाया निक फ्यूरी की वाइफ के पास जाती है, जिसके बाद दोनों मिलकर टेलोस का अंतिम संस्कार करते हैं। और फिर निक फ्यूरी की वाइफ गाया को घर ले आती है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी ग्राफिक के भेजे हुए आदमी उन दोनों पर हमला करने लगता है, लेकिन वो दोनों एक साथ मिलकर उन सभी स्कल को खत्म कर देते हैं और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि ग्राफिक और निक फ्यूरी के बीच में कुछ बातचीत चल रही होती है और यहाँ पे ग्राफिक एक डील रखता है कि तुम मुझे हार्वेस्ट ला के दो और मैं खुद ये सब बंद कर दूंगा। आगे हम ये देखते हैं कि निक फ्यूरी जो कि फेस बदलकर एयरपोर्ट से फिनलैंड के लिए निकल पड़ते ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। इसके बाद निक फ्यूरी सोनिया से मिलता है और हमें यह दिखाया जाता है कि वो जगह रशिया के बॉर्डर से 294 किलोमीटर दूर होता है। और फिर रास्ते में निक फ्यूरी सोनिया को बताता है कि रोडी भी स्कल है और वो भी ग्राफिक के लिए काम कर रहा है। और फिर निक फ्यूरी सोनिया को यह भी बताता है कि अगर उसने ग्राफिक को द हार्वेस्ट नहीं दिया तो वो रशिया में रहने वाले सभी स्कल के बेस को बॉम्ब से उड़ा देगा और साथ साथ इंसानों को भी। इस पर सोनिया निक फ्यूरी से पूछता है कि ये द हार्वेस्ट क्या चीज़ है। ये सुनकर निक फ्यूरी सोनिया को बताता है कि लड़ाई में पृथ्वी को बचाने के लिए सभी एवेंजर ने अपना अपना खून बहाया था और लड़ाई शांत होने के बाद उनका डीएनए कलेक्ट करने के लिए स्कल को भेजा गया था जिनका लीडर था ग्राफिक। और फिर निक फ्यूरी और ग्राफिक दोनों ने मिलकर उनके खून का डीएनए सैंपल एक कर लिया जिसका नाम दिया गया द हार्वेस्ट। इसके बारे में निक फ्यूरी और ग्राफिक ही जानता था। और आगे इसके बाद निक फ्यूरी और सोनिया एक ग्रेवयार्ड में पहुंचते हैं जो कि निक फ्यूरी का कब्र होता है और सोनिया कहती है कि आखिर तुम अपने दोस्त को बुलाते क्यों नहीं हो। जिस पर निक फ्यूरी कहता है कि हर बार इन सुपर हीरो के सहारे नहीं बैठ सकते कि वो आएंगे और हमें बचाएंगे, लेकिन इस बार ये लड़ाई उनकी नहीं, ये लड़ाई मेरी है और इसे मुझे ही खत्म करना होगा। इसके बाद निक फ्यूरी अपनी ग्रेव को खोलकर एक छोटी सी चीज को निकालता है जो कि असल में द हार्वेस्ट होती है। इसके बाद निक फ्यूरी पास के एक बंकर में जाता है और वहाँ से अपने लिए नया कपड़ा पहन लेता है और निक फ्यूरी तैयार हो जाता है एक लड़ाई लड़ने के लिए। और यहीं पर ये एपिसोड 4 की कहानी खत्म हो जाती है।